वो पार्टनर जो कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया करता था, जो कभी हमको बहुत प्यार किया करता था, अब वो हमको इग्नोर करने लगा है। वो इंसान जो कभी हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अब हमारी बातें ही नहीं सुन रहा, अब हमको अपनी तरफ से बातें कहनी पड़ रही है। फर्क उनको नहीं पड़ रहा है, फर्क आपको पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हम कैसे उस इंसान को, उस पार्टनर को अपने पीछे लगाएंगे, जिसके बाद वो इंसान जो अब हमें अभी टाइम नहीं दे रहा है, वो आपको धीरे धीरे करके टाइम देने लगेगा। आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जिसके बाद इग्नोर करने वाला पार्टनर भी आपको टाइम देने लगेगा। राइट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप उससे फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। राइट। अब कुछ चीजों को समझते हैं। आपकी लाइफ में शुरू में क्या हुआ करता था, बीच में क्या हुआ और अभी क्या सिचुएशन है, और इस सिचुएशन से आपको बाहर कैसे आना है। राइट। अब थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग वाले टाइम पे जब उन्होंने अपने तरफ से आपको अप्रोच करना शुरू किया था, क्या हुआ था कि वो शुरू में 5 मिनट 10 मिनट आपकी बातें होती थी उनके साथ, 20 मिनट आधे घंटे बातें हुई, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने आपको प्रपोजल दिया। उस टाइम पर आपकी बातें होने लगी थी करीब 3 से 4 घंटे के आसपास की, और उस टाइम पर हमारा रिलेशन ग्रो करने वाली कंडीशन पर था, एक स्टार्टिंग स्टेज पे था। ठीक है। फिर जब उन्होंने हमको प्रपोजल दे दिया, उसके बाद हमारी बातें होने लगी 5 से 6 घंटे, 8 से 10 घंटे तक की बातें भी होने लगी कई लोगों की। और कई लोगों के साथ तो ऐसा भी होने लगा कि रात भर बातें होने लगी। मतलब रात में फोन चालू तो होता था, हम सोते भी थे, हम सोते सोते बात भी करते थे, और हम कई बार तो अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके उनसे बातें की हैं। और उसके बाद हमें आज की डेट में क्या मिल रहा है? सिर्फ इग्नोरेंस। सिर्फ हमें दुख मिल रहा है, सिर्फ हमें दर्द मिल रहा है, और सिर्फ हमें हर्ट ही मिल रहा है उनकी तरफ से, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्त। वो अपनी लाइफ को जैसे एंजॉय करते थे आज भी वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ मस्त, अपनी फैमिली में टाइम दे रहे हैं, उनका काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमको वो टाइम नहीं दे रहे। जो टाइम वो हमें कभी देने के लिए कुछ भी नहीं सोचते थे, आज वो हमको टाइम देने के लिए सोचते हैं कि मैं इसे टाइम दूं या नहीं दूं, कहीं मेरा कोई काम तो नुकसान नहीं हो जाएगा, कहीं मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना तो नहीं मिस कर दूंगा। ठीक है। अब सबसे पहले ये समझिए कि उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू क्यों किया। उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां आप करते थे। जो पहली मेजर गलती है, पहली गलती आपकी तरफ से ये होने लगी कि आप अपनी तरफ से उन्हें छोटी छोटी बातों पर टोकने लगे। ठीक है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ, आपके आसपास तो कोई नहीं, आप यहाँ पर उनके लिए पॉजिटिव होने लगे। राइट। रिश्ते में पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉजिटिव होने पे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है। उनको ये लगने लगेगा कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको आप स्पेस नहीं दे रहे। राइट। जो दूसरी मेजर गलती हुई है वो ये हुई है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुई। जी हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि आप अपनी तरफ से उनसे बहुत ज्यादा बातें करने लगे, घंटों बातें करने लगे। इसके आगे सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि कैसे उस इंसान को फर्क पड़ने लगेगा। ठीक है ना। इसके अलावा एक गलती आपसे ये भी हुई है कि आप अपनी तरफ से उनसे कुछ ना कुछ डिमांड भी करने लगे। डिमांड मतलब आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं, आप हमको सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी दुनिया में मस्त, इस टाइप की कुछ ना कुछ लगातार आर्ग्यूमेंट्स आपके बढ़ने लगे। अब आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे तो दिक्कतें बढ़ने लगी, दिक्कतें बढ़ने लगी तो उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो शुरू में उन्होंने हमें टाइम देना शुरू तो किया था, बट कैसे, आप ये थोड़ा सा अपने ऊपर ये जज कीजिए कि आपकी लाइफ में शुरू में आप कितना ज्यादा टाइम उनको देते थे, शुरू में आप कितना ज्यादा टाइम सारी चीजों पे देते थे, शुरू में आपकी तरफ वो कितना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ करते थे। एक्चुअली सारी कहानी ये है कि आपकी लाइफ में जिसे आप सबसे ज्यादा टाइम देते थे, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो था आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी खुद की लाइफ। ठीक है ना। आपको अपने साथ ही प्यार करना है, अपने लिए ही प्यार करना है और खुद को ही प्यार करना था, और शुरू में आपने ये किया भी, और शुरू में इसी वजह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया भी। अब आप एक एग्जांपल के साथ समझिएगा। मान लीजिए ये एक ईयरबड्स है। ठीक है। ये मुझे लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। और मैंने इसे लेने के लिए मेहनत की। ठीक है ना। और जब ये मुझे मिल जाता है तो फिर क्या होता है, मुझे इसकी केयर नहीं है। ये हुआ है आपके साथ। उन्होंने आपको पाने के लिए शुरू में बहुत मेहनत की, जितना हो सकता था उतनी मेहनत की, और आपने ये देखा कि शुरू में उनकी लाइफ में प्रायोरिटी में हम हुआ करते थे, लेकिन आज प्रायोरिटी में हम हैं ही नहीं।
प्रायोरिटी में उनकी लाइफ में पहले हम थे, बाद में फैमिली, फ्रेंड्स, काम, या कुछ ऊपर नीचे अल्टरनेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी में आप थे। आज की डेट में उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनका काम, और लास्ट में आपका नंबर आता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो गलती की है ना आपने। गलती तो चलिए हमने कर दी, जो भी गलती आपने की वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इस गलती से बचे कैसे, अब इसे सुधारें कैसे? देखिए, सबसे पहली चीज, आप दोनों ने कभी इस रिलेशन में ब्रेक लिया ही नहीं। रिलेशन में आने के बाद आपने आज तक अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, शायद कुछ भी नहीं, इवन कुछ भी किया ही नहीं है, ठीक है ना। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आप एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं कि वो आपसे प्यार करेंगे? आपने अपने लिए प्यार किया? नहीं किया। जो भी प्यार था आपने अपना प्यार उनको दिया, आपसे जितना हो सकता था आपने उतना ज्यादा उनको प्यार दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया, राइट। लेकिन आज फर्क तो आपको पड़ रहा है ना, वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनके मन में कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है आपके लिए। कोई भी इनसिक्योरिटी ऐसी नहीं है कि ये भी मुझे छोड़ के जा सकता है। एक्चुअली ये इनसिक्योरिटी अगर आप उनके मन में डाल देंगे ना, तो वो देखेंगे आप धीरे धीरे करके खुद ही लाइन पे आ जाएंगे, खुद ही ऐसा रिएक्ट करने लगेंगे जैसे सारी चीजें नॉर्मल है। अब ये इनसिक्योरिटी डालने के लिए हमें क्या करना है? इस इनसिक्योरिटी को डालने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। कुछ काम मतलब आपको सबसे पहले बैठ के म्यूचुअल ब्रेक ले सकते हैं अगर लेना चाह रहे हैं तो, ठीक है, म्यूचुअल ब्रेक ले लीजिए। अगर आपको ब्रेक नहीं लेना है तो आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ को इतना ज्यादा बिजी कर लीजिए कि आपको उनके लिए टाइम लिमिट में हो जाए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी टाइम आपको उनके लिए नहीं देना है, मैं ये कह रहा हूं कि आपको उनके ऊपर से टाइम कम करना है। चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। मैं अक्सर आपको एक चीज कहता हूं कि अगर आप किसी भी रिश्ते में अवेलेबल ज्यादा रहेंगे तो आपकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, और जब आपकी वैल्यू कम होगी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होगी और आपके पार्टनर आपको इग्नोर भी करने लगेंगे। और सेम यही चीज है एग्जैक्ट आपके रिलेशनशिप में। आपने अपनी तरफ से उन्हें इग्नोर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको इग्नोर करने की कोशिश करिए। इग्नोर मतलब आपको पता है उनके ऑफिस से आने का टाइम, उनके कॉलेज से आने का टाइम, उस टाइम पे आप अपनी तरफ से उन्हें फोन कर देते हैं, उनको मैसेजेस कर देते हैं। ये नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी गलती आप जो करते हैं वो ये करते हैं कि आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर। एक्चुअली जब तक आर्ग्यूमेंट होती रहेंगी तब तक दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। आर्ग्यूमेंट आप कैसे कर रहे हैं? जैसे आप मुझको टाइम नहीं दे रहे, आप मुझसे सही से बात नहीं कर रहे, मत कीजिए ना आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपनी लाइफ में खाली बैठे हैं, दिन भर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, और जब वो आते हैं, जैसे ही फोन आपका शुरू होता है, जैसे ही आपकी कॉल उठती है, पहले ही लाइन पे आपका आर्ग्यूमेंट, क्यों नहीं उठाया फोन आपने, ठीक है, क्यों आप उनको टाइम नहीं दे रहे? सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप अपनी लाइफ पे टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, आप अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहे, आप खुद को टाइम नहीं दे रहे। और जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे तो शायद दोस्त इस दुनिया में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो कि वर्क करेगा। रिलेशनशिप तो बाद में है, पहले इस रिलेशनशिप में आप है, आपकी लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, सब कुछ है, उसके बाद आपका रिलेशनशिप। ये चीज आपको समझना चाहिए, और इस चीज की वजह से ही कई सारे रिलेशनशिप में दिक्कतें बढ़ जाती है, राइट। तो इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर यही है, आप सेल्फ लव करें, आप खुद के ऊपर काम करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करें, है ना। और उसके बाद आप खुद देखेंगे वो पार्टनर जो आपको अभी टाइम नहीं दे रहे, वो पार्टनर ऑटोमेटिक आपको टाइम देने लगेगा, टाइम देने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसको ये लगने लगेगा आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही उसके दिमाग में डालना है। और जब तक ये उसके दिमाग में नहीं जाएगा वो इग्नोर करता रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीजें आपके जरूर समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।